आज हम ब्लड की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है 9th क्लास का टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा रक्त का थक्का बनना, वो 10th क्लास का टॉपिक है। और ब्लड ग्रुप के बारे में, जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान के ब्लड ग्रुप की क्या संभावना है, ये हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। आज रक्त की सामान्य जानकारी है। ब्लड का जो अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलोइड है। प्राकृतिक कोलोइड का मीन होता है, जैसे छलनी में से हम चाय छानते हैं तो चाय ऊपर छन्नी में रह जाती है, उसी प्रकार कोलोइड पदार्थ को जब छाना जाता है तो पूरा 100% विलयन में नहीं जा पाता, कुछ ना कुछ पदार्थ बच जाता है, इसे कोलोइड पदार्थ कहते हैं। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है, जैसे एक ऊतक जब दूसरे ऊतक को जोड़ते हैं उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। उसी प्रकार रक्त एक ऊतक को दूसरे ऊतक में जाता है, इसी प्रकार रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। नर में रक्त ज्यादा पाया जाता है 5.5 लीटर, जबकि मादा में रक्त कम पाया जाता है 5 लीटर। रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। अस्थिमज्जा या बोन मैरो हड्डी का अगला गोल वाला हिस्सा होता है, जिसमें छलनी की तरह छिद्र होते हैं। इन छलनी की तरह छिद्र में से इसी अस्थिमज्जा बोलते हैं, और इसके द्वारा ही रक्त का निर्माण होता है वयस्क अवस्था में। रक्त का स्टोर स्प्लीन या प्लिया में होता है, जिसे रक्त का ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड बोलते हैं। रक्त का ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ रक्त का स्टोर होता है। और रक्त का ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह मृत आरबीसी को रखता है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं इसे। रक्त का ब्लड बैंक स्प्लीन या प्लिया, या रक्त का ग्रेवयार्ड स्प्लीन या प्लिया। स्प्लीन या प्लिया क्या है? यह आमाशय के नीचे तिल्ली जैसी संरचना होती है, इसे स्प्लीन या प्लिया बोली जाती है, जहां पर रक्त का स्टोरेज होता है। अब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, उसे जो वर्णक है उसको हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो है आयरन। ये बहुत से कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। आयरन जो तत्व है वह नर में ज्यादा पाया जाएगा और मादा में कम पाया जाएगा। नर में 14 ग्राम प्रति डेसिमल और मादा में 13 ग्राम प्रति डेसिमल। इसीलिए नर को जब मुक्के से प्रहार किया जाता है तो उसे दर्द कम होता है, जबकि महिलाओं में दर्द ज्यादा होता है, वह आयरन तत्व की वजह से। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। पहला है ताप नियंत्रण। जैसे ताप नियंत्रण कैसे करेगा? जैसे हम अपने हथेलियों को मसलते हैं तो हमारी हथेलियां गर्म हो जाती है, और जैसे ही मसलना बंद करते थे हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। इससे पता चलता है कि रक्त ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अब पोषक पदार्थों का परिवहन, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन में पोषक पदार्थ होते हैं और उन पोषक पदार्थों से हमारे शरीर का पोषण होता है। रक्त इन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। अब गैसों का परिवहन कैसे? जैसे रक्त ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है और CO2 को वापस लेके आता है, इसलिए गैसों का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कैसे होगा? जैसे हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वृक्क या किडनी तक ले जाने का कार्य कौन करेगा? रक्त। और किडनी उन अपशिष्ट पदार्थों को छान लेती है और जो शुद्ध रक्त होता है उसको वापस छोड़ देती है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त में से बाहर त्याग दिए जाते हैं। आज का टॉपिक यही है, और 9th क्लास में ये टॉपिक पूरा लगता है। जनरल साइंस के अंदर ये टॉपिक आता है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा रक्त का थक्का बनना, वो 10th क्लास के अंदर है, और इसी में होती है आरबीसी की फॉर्म। जैसे आरबीसी रक्त किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा, 3 रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्ताणु, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप।